हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम टाइप ऑफ सेट सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज़ अ सिंगलेटन सेट, सेकंड वन इज़ एम्प्टी सेट, थर्ड वन इज़ फाइनाइट सेट एंड फोर्थ वन इज़ इनफाइनाइट सेट। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाना ना भूलें। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ सिंगलेटन सेट। तो फर्स्ट इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ सिंगलेटन सेट। अगर कोई भी सेट है उसके अंदर अगर सिंगल एलिमेंट है तो हम उसे सिंगलेटन सेट बोलेंगे। एग्जांपल देखते हैं। ए इज़ द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अभी इसका आंसर आएगा 2, तो 2 एक सिंगल एलिमेंट है। नेक्स्ट वन इज इम्पटी सेट। इफ देर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द गिवन सेट विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन देन इट इज कॉल्ड एज अ इम्पटी सेट और नल सेट। अब इसका दूसरा नाम नल सेट भी है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिम्बॉल फाइ। अब इसे हम सिम्बॉल फाइ से भी रिप्रेजेंट करते हैं या इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। एक्स इज दैट इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। अभी 2 एंड 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता, तो इसका आंसर रहेगा बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इससे ब्लैंक छोड़ा है या फाइ से डिनोट किया हुआ है। थर्ड वन इज अ फाइनाइट सेट। इफ अ सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल देन इट इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट सेट। अगर हमारा जो सेट है वो लिमिटेड है या काउंटेबल है तो उसे हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल पी सच दैट पी इज अ नंबर फ्रॉम 11 1 to 22 विच इज डिविजल बाय 4। तो इसका आंसर आएगा 4 8 12 16 एंड 20। यहाँ पे लास्ट जो नंबर है हमारा 20 है, 20 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो ये क्या है, काउंटेबल है और लिमिटेड है, तो ये एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट इज द इनफाइनाइट सेट। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल देन इट इज कॉल्ड एज अ इनफाइनाइट सेट। अगर हमारा जो सेट है वो अनलिमिटेड है या अनकाउंटेबल है तो उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल है 1 2 3 डैट डैट डैश। अभी 3 के आगे और भी नंबर्स है लेकिन हमारे लिए वो अननोन है, तो हम इसे लास्ट तक काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, इनफाइनाइट सेट है। Equal sets. If two sets contain exactly the same element, then these sets are said to be equal set. अभी A एंड B आर इक्वल सेट इन रिटर्न एज सिम्बॉलिकली A इज इक्वल टू B। अगर दो सेट्स हैं, अगर दोनों के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है तो उसको हम इक्वल सेट बोलेंगे। इफ सेट A एंड B आर नॉट इक्वल देन इट इज रिटर्न एज A इज नॉट इक्वल टू B। मीन्स यहाँ पे इक्वल टू के इधर क्रॉस का साइन लगाते हैं। अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पे हमको बताना है कौन सा सेट इक्वल सेट है और कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सेकंड वन, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बट एक्स इज अ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एंड थर्ड वन, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस दैन 2। अभी देखते हैं हम। तो विच जस्टिफिकेशन, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, देन 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो 3x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू 1 आया। अभी सेकंड कंडीशन और सेकंड सम को देखते हैं। b इज इक्वल टू एक्स दैट इज अ नेचुरल नंबर बट एक्स इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अभी x हमारा नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, तो 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो यहाँ पर भी x का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है, इक्वेशन नंबर 2। अभी हम तो अपने थर्ड कंडीशन सवाल पे आते हैं। थर्ड वन इज c इज इक्वल टू एक्स दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस दैन 2। अभी x का वैल्यू 2 से छोटा है, तो 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर विच इज लेस दैन 2, देन x इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3। अभी तीनों इक्वेशन में आप देखेंगे x का वैल्यू 1 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सेट से भी आता है इक्वल सेट्स बिकॉज दे कंटेन ओनली द सेम एलिमेंट नेमली 1। अब यहाँ सबका जो आंसर है 1 है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डिसाइड वेदर द सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन योर आंसर। ए इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर्स एंड बी इज इक्वल टू एक्स 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। अभी देखते हैं हम दोनों इक्वल है क्या। तो सोल्व को सॉल्व करेंगे हम फर्स्ट। तो फर्स्ट में इवन प्राइम नंबर्स, तो 2, बिकॉज 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर्स। अभी ओनली इवन प्राइम नंबर ओनली 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 इसको लेते हैं। सेकेंड में है हमारा b इज इक्वल टू एक्स सच दैट माइनस 1 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे हम 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13 को सॉल्व करते हैं। तो 7x इज इक्वल टू 13 प्लस 1, तो 7x इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे x का वैल्यू भी 2 आया, तो इक्वेशन नंबर 2 भी सेम। फ्रॉम 1 एंड 2 सेट्स a एंड b आर इक्वल बिकॉज दे कंटेन द सेम एलिमेंट 2। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इम्पटी सेट एंड वाई। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है हम लोग को, उसमें हमको इम्पटी सेट बताना है। तो फर्स्ट इज ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। अब इसका आंसर देखते हैं। देयर इज अ नो नेचुरल नंबर लेस देन 0। अभी 0 से कोई भी लेस देन कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये एक इम्पटी सेट होगा। सेकंड क्वेश्चन, एक्स दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स 0 आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू भी 0 ही होगा। सेट बी हैज़ अ एलिमेंट 0। अब यहाँ पे एलिमेंट 0 आया, तो सेट बी इज़ नॉट ए एम्पटी सेट। अब इसका एक एलिमेंट है, तो ये एम्पटी सेट नहीं होगा। थर्ड वन, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हम 2 को अभी 0 के पास भेजेंगे, तो 5 इज इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2/5। अभी यहाँ पे हमको बोला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट 2/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, हेंस सेट सी इज इम्पटी सेट। क्वेश्चन नंबर 4, राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे हमको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट बताने हैं। तो क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स लेस देन 10, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे हमको 10 से स्मॉलर नेचुरल नंबर बताने हैं, तो हमारा आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे इन लाइन 9 पे हमारा एंडिंग है, तो देन सेट इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पे 9 पे एंडिंग हो गया हमारा। क्वेश्चन 2, बी इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई लेस देन -1 एंड वाई इज अ इंटीजर्स। यहाँ पे -1 से लेस देन हमको इंटीजर्स बताने, तो यहाँ पे -5 -4 -3 -2 कंटिन्यू होने वाले थे। यहाँ पे अभी ये डैट डैश आने के कारण क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पे आगे कंटिन्यू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। अभी स्टैंडर्ड 9 के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं हमारे स्कूल के, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज काउंटेबल। यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं कितने स्टूडेंट्स है, तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। अभी हमारे गांव के कितने लोग हैं उनका एक सेट पूछा है, तो ये भी एक काउंटेबल है। द नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज इज काउंटेबल, हैंड सेट इज अ फाइनाइट सेट। एक क्वेश्चन, सेट ऑफ अपैरेटस इन लेबोरेटरी। अभी हमारे लेबोरेटरी में जितने भी अपैरेटस होते हैं इज़ नॉट लॉट्स, बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, तो वो भी एक काउंटेबल होता है, देन इट इज़ अ फाइनाइट सेट। सेट of whole numbers. The set of whole number is an infinite set because the counting do not terminating at the n stage. अभी हम काउंटेबल नहीं कर सकते। देन सेट ऑफ रैशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर। यहाँ पे भी रैशनल नंबर जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, वो भी काउंटेबल नहीं होते, देन इट इज़ इनफाइनाइट सेट।